So hello students, and I welcome you to yet another video on AIR Cartel, and this is the timing is about 11:57 अगर आप देख पा रहे हो तो। बट आज की वीडियो में बात करना चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर्स हैं आईआईटी में, जो टॉप रैंकर्स हैं, जो आईआईटी जाते हैं, वो आज के डेट में कौन से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्हाट आर देयर करियर ऑप्शंस। एंड अगर मैं बात करूं तो उनका अभी के डेट में क्या मतलब कि सोच है, इंडिया में रहते हैं या वो बाहर जाके करियर को ये करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने कुछ डेटाज एक्यूमुलेट किए हैं और वो डेटाज मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर मैं वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस की बात करता हूं, जिसमें आईआईटी है, हार्वर्ड है, एमआईटी है और भी कई सारे कॉलेज है, इसमें सबसे कम जो सक्सेस रेट या सिलेक्शन रेट हम लोग बोलते हैं बच्चों का, वो आईआईटी में है, दैट इज अराउंड 1%, एंड हार्वर्ड में 3.2%, एमआईटी में भी 4% है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल आप कह सकते हैं कि जेई एडवांस का पेपर होता है, आईआईटी जेई का पेपर होता है, सिलेक्शन रेट इज 1%, और ये भी बहुत ज्यादा मतलब एग्जैगरेटेड फिगर है, इससे भी कम ही रहता है, क्योंकि जो टॉप 5000 रैंक्स होते हैं उनका कुछ मतलब बनता है, उसके बाद हायर रैंक्स में बहुत अच्छे ब्रांच नहीं आते हैं। खैर 1% का सक्सेस रेट हम लोग मान के चलते हैं। मूविंग अहेड, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया है कि 1998 की जो टॉप 10 रैंक्स हैं उनको मैंने आपको पहले दिखाया कि वो कहां कहां पे, जैसे कि अभिनव कुमार जो रैंक 1 थे आईआईटी जेई 1998 में, ये एमआईटी से अपना ये करते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, देन हार्वर्ड जाते हैं पीएचडी करने के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं एमआईटी में, और फिलहाल ये एक रिसर्चर की भूमिका में है, मतलब इंडिया में नहीं है। मूविंग अहेड, वी हैव जनाथ कुमार कानन, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से बीटेक करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, एमएस करने के लिए, गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर रहते हैं, फिलहाल इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सोहन मजूमदार जी हैं जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से ये मास्टर्स करते हैं कंप्यूटर साइंस में, फिर गूगल में काम करते हैं, फिर अभी ये अपनी एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 1998 का फिगर मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद हमारे पास रजत रैना जी हैं, जिनका अगर हम लोग बात करें, बीटेक सीएसई से हुआ, आईआईटी कानपुर, पीएचडी किया उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पिंटरेस्ट में भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, ये भी फिलहाल इंडिया में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नितिन गुप्ता, इनका भी बीटेक सीएसई आईआईटी कानपुर से हुआ, एमएस किया उन्होंने इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में, वर्क एक्स इनका अगर हम लोग बात करें तो गूगल में ये काम कर रहे हैं, और ये मैं आपको डेटा पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, और ये ही हाल रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, 9 का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, रैंक 10 के बारे में यही इंफॉर्मेशन तो मिलता है कि ये सारे लोग फिलहाल अमेरिका में सेटल्ड आउट है और इंडिया में नहीं रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इट इज बेसिकली नाउ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम लोग कह सकते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। मूविंग अहेड, अगर हम लोग बात करें कि जो आईआईटी के टॉप 100 रैंकर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि साथ साथ यूएस का वीजा भी दे देना चाहिए विद देयर डिग्री। दे हैव टू, द इंडियन गवर्नमेंट हैव टू गिव देम द यूएस वीजा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इंडिया में तो कंट्रीब्यूशन है नहीं। अब गलती उन बच्चों की भी नहीं है, गलती क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं 2009 की डेटा के ऊपर बात करता हूं, यहां पे भी आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे जो इंडिया में रहना पसंद करते थे, नितिन जैन जी हैं, ठीक है, जो कि अभी बेंगलुरु में रहते हैं, ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक 1 थे एक समय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑल इंडिया रैंक 2 शुभम तुलसियानी जो है, ये अभी आपके रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट में, ठीक है, प्रोफेसर है, ठीक है। तो कुछ लोग रहना पसंद करते हैं। वी हैव शिवाकांत गोपी, अब आप देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, अभी ये कनाडा में काम कर रहे हैं, पारस शाह जो है ये कनाडा में काम कर रहे हैं। ये दो जो मैं रैंक दिखा रहा हूं, ये 2009 आईआईटी जेई का रैंक है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रशांत वासुदेवन जो है, ये अभी नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में जो है आपके प्रोफेसर है। इसके बाद आप प्रियांक परीख को देखेंगे, जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वेमो में, और ये भी इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ये भी यूएसए में रह रहे हैं। इसके बाद नीतीश झावर जो है, ये भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अल्फा ग्रेप में, कनाडा, सॉरी ये मुझे लगता है कि ग्रेट ब्रिटेन में रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रणय कुमार मयाना की हम बात करते हैं, ये भी लंदन में रह रहे हैं। ये सारे 2009 के रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक जो 8 आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल इंडिया रैंक 8 इन 2009, ठीक है। अंकित तंवर हैं, ये भी आप देख सकते हैं गूगल में काम कर रहे हैं, इंडिया में नहीं है। कपिल दुबे, ये इंडिया में है फिलहाल, वॉलसॉफ्ट लैब्स में ये काम
कर रहे हैं। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ लोग आईआईटी में जाने के बाद भी बाहर नहीं मूव करते, इंडिया में रहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है ये भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट टॉप 1000 टॉप रैंकर्स हैं उनकी जो माइग्रेट करने की टेंडेंसी है टॉप 1000 रैंक में, यानी 1000 बच्चों में 380 बच्चे जो हैं वो बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। इट इज अ ह्यूज नंबर, इट इज अ ह्यूज नंबर। अगर हम 1000 बच्चों की बात करते हैं, अगर हम 1000 बच्चों की बात करते हैं तो 1000 बच्चों के अंदर 1000 बच्चों में 380 बच्चे बाहर मूव कर रहे हैं। और जैसे जैसे रैंक्स कम होंगे आप देखेंगे ये परसेंटेज बढ़ने वाला है, ये परसेंटेज बढ़ने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं टॉप 100 रैंक्स में ये 62% हो जाता है। मतलब हर 100 बच्चों में जो टॉप 100 रैंक ला रहे हैं 62 बच्चे जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया के बाहर। ये है आईआईटीएंस, जो टॉप 100 आईआईटीएंस हैं उनकी कहानी, जो कि इंडिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्या उनमें इसमें इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर वो आईआईटीएंस की प्रॉब्लम है? इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टॉप 10 रैंक्स में, लगभग हर 10 जो टॉप 10 रैंक है उसमें से 90% यानी हर 10 रैंक टॉप 10 रैंक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रैंक, उनमें से 9 रैंक जो है इंडिया से माइग्रेट कर जाता है और चला जाता है खासकर अमेरिका में। और अमेरिकन आप कह सकते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका में जो रिसर्च इनोवेशन चलता है उस पर काम करता है और इंडियन गवर्नमेंट इनको रिटेन नहीं कर पाती है। इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम your student, your parent or your any Indian, this is a very important video for all of you. इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में पीएचडी कल्चर क्यों नहीं है, स्टाइपेंड की कमी है, बहुत कम स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड 20,000 27,000, अब थोड़ा बढ़ चुका है, 30-35,000 रुपए भी मिलते हैं। बट इसके साथ ट्यूशन फीस अगर हम लोग मिला ले तो ट्यूशन फीस माइनस करने के बाद सेविंग्स जो बचती है वो बहुत कम हो जाती है। और इंडिया में एक मिडिल क्लास बच्चा जो आईआईटी जाता है उसको अपने घर को भी देखना रहता है और उसकी घर की फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसको मतलब पीएचडी के साथ साथ कुछ और भी काम करना पड़ता है। ट्यूशन फीस भी वो खुद ही भरता है, सेविंग्स नहीं है, तो पीएचडी की तरफ अच्छे स्टूडेंट्स का रुझान इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मूविंग अहेड, यही चीज हम लोग अगर बात करें तो आपकी जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड के, वहां पे आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं। आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर सकते हैं, आप एक वेटर की तरह काम कर सकते हैं। और फॉरेन में ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देखी जाती है और काफी अच्छा कॉम्पनसेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इनको अपनी पीएचडी यहाँ से करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये करते हैं और यहाँ पे इनका सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएसए में 3% पूरे जीडीपी का खर्च होता है, ठीक है, यानी कि अगर 100 करोड़ का इनका जीडीपी है तो 3 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर 100 करोड़ का जीडीपी है तो उसमें से 60 लाख रुपए ही रिसर्च एंड इनोवेशन पे खर्च होते हैं। और आप पूछेंगे कि इंडिया के जो टॉप आईआईटीएंस हैं उनको हम रिटेन क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। ये जो 3% और 0.6% का आपको डिफरेंस अभी कम दिख रहा होगा, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, इसने काफी ज्यादा स्पेंडिंग ऑलरेडी कर चुकी है। तो ये स्पेंडिंग मैंने बहुत कंजर्वेटिव स्पेंडिंग इसकी मानी है। जब यूएसए अगर मैं इनकी 2000 में 1990 में आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा अमाउंट अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करते थे। और इंडिया जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम स्पेंडिंग करता है, बिकॉज हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग जिस मुद्दों पे बात होनी चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, रिलायंस जैसी जो टॉप कंपनीज हैं ये भी रिसर्च में कितना खर्च करती है, लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो कि 1%, लेस देन 1% है इनके टोटल एनुअल रेवेन्यू के। तो ये तो हालत है भारत की, ठीक है। और हम सोचते हैं कि टॉप 10 में से जो 9 रैंक जो है वो बाहर क्यों चले जा रहे हैं। इसका मेन कारण है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो स्पेंडिंग होनी चाहिए, जो पीएचडी स्कॉलर्स को जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें जैसे अमन बंसल का हमने नाम सुना था, रैंक 1 थे ये, ठीक है। इन्होंने आईआईटी से अपनी बीटेक कंप्लीट की, बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, स्टैनफोर्ड गया ये, उससे पहले उन्होंने काम भी किया, ठीक है। और इसके बाद अभी ये एक स्टार्टअप कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है और बाद में ये अपना स्टार्टअप खोलेंगे ही खोलेंगे, लेकिन फिलहाल ये बाहर जाके ही काम कर रहे हैं,
ठीक है। इसी तरह से तथागत वर्मा भी जो है ये भी इनकी भी कहानी सेम है, आईआईटी बॉम्बे से एक सीएसई में ये करते हैं, इसके बाद ये क्या नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हैं और फिर ये स्टार्टअप में काम करते हैं, क्योंकि अपना स्टार्टअप इनको खोलना है, तो ये किसी ना किसी स्टार्टअप में जाके एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स थे उन्होंने अमेजॉन में पहले काम किया और फिर बंसल ब्रदर्स ने फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द ऑप्शंस, आईआईटीएंस के पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि वो गूगल जैसी टेक कंपनीज में प्लेसमेंट ले ले, बट ये जो ऑप्शन है काफी लिमिटेड रहता है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड कुछ और ब्रांचेस के लिए अवेलेबल रहता है। या फिर वो कंसल्टिंग कंपनीज में चले जाए, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट करे, पीएचडी करे फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज में जाएं। आप जो न्यूज सुनते होंगे कि बच्चों को 3 करोड़ 4 करोड़ की पैकेज लगी, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा की पैकेज लगी, वो यही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी जो है, जो सर्टेन एल्गोरिथम सेट करके काफी ह्यूज मुनाफा कमाती है ट्रेडिंग से, उन वही कंपनी जो होती है वो आईआईटीएंस को काफी अच्छा पैसा पे करती है। मोर देन 1 करोड़ इनका एनुअल सीटीसी रहता है, कॉस्ट टू कंपनी, एनुअल कॉस्ट टू कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा रहता है। आप देख सकते हैं ग्रेविटॉन जैसी कंपनी है, आपकी टावर कैपिटल एशिया जैसी कंपनी है, जो काफी ज्यादा पैसा जो है आईआईटीएस को पे करती है। एंड ये जो पैसा है इट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ 6 करोड़ जैसी आपकी मतलब की ट्रेडिंग स्किल्स है, उस पे आपको पैसे मिलते हैं। अब इसमें से कुछ लोगों की स्टोरी अलग रहती है, कुछ लोग इन चारों ऑप्शंस में, टेक कंपनीज, कंसल्टेंट कंपनीज, पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं करना चाहते, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज भी नहीं करते, वो बहुत कम लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, और जो जाते हैं वो फोड़ के आते हैं आईआईटी में, ठीक है। अब इसमें से भी आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेगा। कनिष्क वर्मा, कनिष्क करके एक लड़का था आईआईटी बॉम्बे से, वो जो यूपीएससी में रैंक बन गया, तो हर साल आपको आईआईटीएंस टॉप 10 रैंक्स में दिखने को मिलेंगे। देयर मेनी, जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो पृथ्वीतेज इमादई हैं, ये भी यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। इंडिया में नहीं रहने का कारण क्या है? टैक्स। टैक्स ही सिर्फ कारण नहीं है, ठीक है, पॉल्यूशन भी कारण है, पॉल्यूशन भी कारण है। अब टैक्स हम लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि टैक्स के बदले हम लोग अगर बात करें तो हम लोग को जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, आईआईटीएंस को जो रिटर्न मिल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा पुअर रिटर्न है ना। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, ठीक है, कोरोना में हमने देखा था कि क्या हालात थी हेल्थ सर्विसेज की इंडिया में। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा, हाइजीन का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी अब वो जो बच्चा बाहर चला जा रहा है, यूएसए में देख रहा है कि भाई वहां पे फैमिली प्लानिंग अच्छी है, पॉपुलेशन पे सरकार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, तो ये सारी चीजें जो हैं एक आईआईटीएन को, एक टॉप रैंकर को, जब वो बाहर जाता है हायर स्टडीज के लिए, तो वो फिर वहीं का रह जाता है और वहीं की कंपनी में फिर वो काम करता है। अब ये बातें बहुत लोग को सुनने में बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा सच बात है ये। अब ठीक है, अब गवर्नमेंट पे कोई किसी की भी गवर्नमेंट रहे, बट इंडिया में टैक्सेस आर वेरी हाई, रिटर्न्स की बात करते हैं हम लोग, बहुत कम रिटर्न है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो नाउ बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से हम लोग टैक्स देते हैं, एंड इसकी वजह से अगर आप बात करेंगे कि जो अर्निंग्स होती हैं, वो अर्निंग्स एक आईआईटीएन के लिए बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत सारे लोगों को मिल जाती हैं, बट एक जो सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, कहीं पे भी सैलरी कर रहा है, उसको वो टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिल पाता है, और टैक्स के बाद जो रिटर्न मिलना चाहिए वो टैक्स रिटर्न नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं कि आपके बाहर लोग जो हैं माइग्रेट करते हैं। तो दिस इज ऑल कि हम लोग को इसका क्या सोल्यूशन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, कि आप अपना जो बजट है, जो इन्वेस्ट आप करिए आरएनडी में, ठीक है, आरएनडी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीडीपी का जो 0.6% अभी आरएनडी में जा रहा है, वो कम से कम बढ़ के 2-3% तो डेफिनेटली होना चाहिए। और बेटर स्टाइपेंड जो है वो हम लोग को प्रोवाइड करने चाहिए, बेटर स्टाइपेंड जो है हम लोग को प्रोवाइड करने चाहिए। आईआईटीएंस जो बीटेक से एमटेक में जा रहे हैं, उनको और ज्यादा हम लोग को, आप कह सकते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखानी चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि इंडिया के लिए अगर आप काम करोगे, इंडिया के जो क्या नाम है इकोसिस्टम है, रिसर्च इकोसिस्टम है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें जो है, इसमें कोई करप्ट इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, कोई रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। तभी जाके ये जो आईआईटीएंस का आप कह सकते हैं कि बाहर एक माइग्रेशन हो रहा है, इसको रोका जा सकता है। एंड दीज आईआईटीएंस गाइस, दीज आईआईटीएंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज
ऑफ एनी कंट्री। ये हमारे देश के बहुत ही डायमंड्स हैं और ये बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जैसे स्टेट्स में ये जाके वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को इस पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप अपने बेस्ट ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी एक सुपर पावर बन के बाहर नहीं आएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा मेरा व्यू पॉइंट? हो सकता है कुछ बातों से मेरी आप अग्री नहीं रहोगे, आप अग्री अगर नहीं भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डिसएग्रीमेंट्स को शो कर सकते हैं। अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।